ठीक है, हम गरीब मुल्क से ही, छोटे मुल्क से ही, कमज़ोर ही से ही, हमें कहा जाता है ये गरीब हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे लेके घूमते हैं। और सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करके दिल्ली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज जंग खोला हुआ है। इंडिया ने जो है वो म्यांमार के अंदर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करके एक सेपरेटिस्ट ग्रुप के लीडर्स को मार गिराया है। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि जब तक मोदी सरकार जो है वो पावर में, तो बात खत्म हो गई यार। आपका 78 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, हमारा 10 अरब डॉलर का, हम गरीब ही सही यार। आज पाकिस्तानी कौम यौम शुहदाए कश्मीर मना रही है। हम नहीं चाहते कि इंडिया हम पे हमला करे और हम इंडिया के बंदे मारे या वो हमारे मारे। इंडिया को भी ये भी समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान को ब्रो बीट नहीं कर सकता। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो और इससे ज़रा ये बैठ जाएगा जी कि इंडिया के पास बड़ी पावर है और इंडिया वो कहता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दूसरे मुल्क पाकिस्तान में कुछ करें। जब ये 4 दिन की वॉर हुई तो उन्होंने कहा मुद्दा अब ये नहीं है कि कश्मीर हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मुद्दा ये है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो हमें वापस एग्जैक्ट ठीक है। सो कश्मीर अगर जीबी जिस तरीके से इंडिया क्लेम करता है कि जीबी जो है वो और पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वो इंडिया का है और इंडिया उसको वापस लेगा, तो आप देखेंगे उस सूरत में सीपैक का क्या स्टेटस होगा। तो इंडिया थॉट कि जी ये हमें कुछ ऐसे उनको बंदे पता चले और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा ही उनको स्ट्राइक की और उनको एलिमिनेट कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज दुनिया में भारत की क्या पावर है उसका लोहा आज पाकिस्तान ने भी मान लिया है। पाकिस्तान हो या कोई और दुश्मन, भारतीय फौज आज घर में घुसकर मारती है। भारत का इतना खतरनाक रूप देख अब भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी भारत से डरने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आज भारत बिना डरे अपने दुश्मनों को कहीं भी घुसकर मारने लगा है। भारत ने म्यांमार में छुपे बैठे आतंकियों को म्यांमार में घुसकर एयर स्ट्राइक करके जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान में भारतीय फौज का खौफ साफ देखने को मिला है। दोस्तों ये देखते हैं भारतीय फौज की ताकत और खतरनाक जज्बा देख बोरा पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। इस खित्ते के अंदर ऐसी ताकत या ऐसा प्लेयर ना समझा जाए कि उसकी सॉवरेनिटी कोई भी वायलेट कर ले। तो दैट इज़ वाई इंडिया इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट जो ममालिक समहाउ, ये न्यू नॉर्मल, मैं इंडिया के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि अब कोई भी मुल्क अगर इंडिया के अंदर इनग्रेस करता है या इंडिया के अंदर कुछ करने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि हम उस पर हमला करेंगे। तो उसकी वजह से जो ग्राउंड पे हो रहा है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है जी। इंडिया लेफ्ट राइट एंड सेंटर इस वक्त डिफेंस परचेजेस कर रहा है। वो रशिया से भी आर्म्स खरीदना चाहता है, वो यूरोप से भी खरीदना चाहता है, वो अमेरिका से भी खरीदना चाहता है और इनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान स्पेसिफिक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ इंडिया के अंदर एक नई न्यू नॉर्मल के अंदाज से देखी जा रही है, लेकिन इसका फॉल आउट भी है। देखें, नॉट एवरी नेशन कैन वो जिसे कहते हैं ना अपनी जिसे बोलते हैं यार सॉवरेनिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोरिंग सॉवरेनिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आपने देखा होगा जो ईरान और इज़राइल की जंग हुई उसमें इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बेसिकली ईरान कि वो अपनी सॉवरेनिटी को रिस्टोर करता। आपने देखा होगा कि इज़राइली एयरफोर्स वाज होवरिंग ओवर ईरान और वो आते थे, मार के चले जाते थे। वो जाते नहीं थे इज़राइल की, ईरान की एयरफोर्स से। वो स्टार्टिंग फ्रॉम, आप इमेजिन करें, स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट एंड इज़राइल और स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू द पाकिस्तानी बॉर्डर, इज़राइल दंदनाते थे वो। They were hitting Iran with impunity and Iranians couldn't even do anything. सो ये चीज़ है। सो इंडिया भी एक नई नॉर्मल सेट कर रहा है, लेकिन म्यांमार जारी बात है उनकी कैपेबिलिटी बेचारों की तो नहीं है। वो तो छोटा सा गरीब मुल्क है, वहाँ पे जनता है, मिलिट्री लीडर हैं। चीमा साहब, जैसे इंडिया जो है वो ओपनली क्रॉस बॉर्डर जो है वो मिलिट्री एक्शन ले रहा है। पहले पाकिस्तान में आप जैसे आपने भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का दावा, फिर आप म्यांमार में जो है वो इस तरह का रियल टाइम ऑपरेशन। तो अगर इंडिया जो है वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स को इस तरह से नॉर्मलाइज कर रहा है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए भी एक
अलार्मिंग प्रेसिडेंट है, और क्या इंडिया कल को पाकिस्तान के अंदर भी ये मॉडल? पाकिस्तान ने ये देखें, आपको याद होगा इमरान खान साहब जब पावर में थे ना, तो वो क्या कहते थे, जब इंडिया ने हमला कर दिया इधर बालाकोट में, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, अब मैं हमला कर दूं पाक इंडिया पे। अब देखिए ना, मेरी बात सुनिए, ये होता है लीडरशिप। अच्छा, अब एक इमेजिन करें कि एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है इंडिया ने हमला किया, तो क्या अब मैं हमला कर दूं इंडिया के ऊपर? तो भाई हमला ही तो करना है, और करना की तेरा काम की है, ठीक है। सो ये आप देखें, इधर एक लीडरशिप है, उन्होंने कहा उन्होंने हमला किया है, जवाब दें। सो आप इमेजिन करें कि द नाइट इंडिया अटैक्ड, जब इंडिया ने कहा कि हमने 9 शहरों पे हमला किया है, ये उस वक्त की जो इस वक्त जो मौजूदा आपकी लीडरशिप है, इन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ था, अगर इंडिया ने हमला किया तो हमने क्या क्या करना है, तैयारी तो पहले ही थी। ठीक है, हम गरीब मुल्क से ही, छोटे मुल्क से ही, कमज़ोर ही से ही, हमें कहा जाता है ये गरीब हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे लेके घूमते हैं, ये दुनिया में IMF के पास जाते हैं, पता है हमारे बारे में भारत में क्या कहा जाता है। सो वो क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़, तो बात ख़त्म हो गई यार। आपका $78 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा $10 अरब का, हम गरीब ही सही यार। हम नहीं चाहते कि इंडिया हम पे हमला करे और हम इंडिया के बंदे मारे या वो हमारे मारे। कि म्यांमार स्ट्राइक्स की टाइमिंग और फिर SCO मीटिंग के फ़ौरन पहले, क्या ये डेलिब्रेट सिग्नल है कि इंडिया अब रीजनल रूल्स जो है वो डिक्टेट करेगा और बाकी सब जो है वो कॉम्प्लाइंस में रहें? मैं समझता हूँ कि आपकी बात सही है दुआ, कि वो ये करना चाहता है, लेकिन वो मान नहीं रहे इस वक्त, ठीक है। लेकिन उन्होंने मान बड़ा मुश्किल से वो जैसे वो कहते हैं ना, मानते हैं, मान नहीं रहे, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो उसकी वजह से जो ग्राउंड पे हो रहा है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है जी। इंडिया लेफ्ट राइट एंड सेंटर इस वक्त डिफेंस परचेजेस कर रहा है। वो रशिया से भी आर्म्स खरीदना चाहता है, वो यूरोप से भी खरीदना चाहता है, वो अमेरिका से भी खरीदना चाहता है, और इनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान स्पेसिफिक है। यहाँ पे इंडिया के लिए इतनी बड़ी नफरत नहीं है हमारे, हम बैठते देखते रहे ना, हमारे चैनल्स पे हमारे लोगों पे है, इवन हुकूमत लेवल पे भी हम देखते हैं, कोई हमारी पार्टी ऐसी नहीं है जो रोज़ाना दिन रात इंडिया बैशिंग करे या इंडिया को गाली दे और इंडिया को कोई चीज़ें करें। आज भी हम बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, मैच्योर बात करते हैं, कहीं बात करते हैं, बात की कुछ चीज़ें। अभी बिलावल भुट्टो का हमने करण थापर के साथ इंटरव्यू देखा, उसमें बिलावल ने बड़ी अच्छे तरीके से अपना मैसेज पहुंचाया कि अं बात करते हैं, जो नई जनरेशन है कम से कम उसको इस अजाब से निकालें। इंडियन का मसला ये स्पेशली बीजेपी हुकूमत का कि उनका वोट बैंक जो है वो एंटी इसी पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो उनका वोटर थोड़ा सा वो हो जाते हैं, आप तो कहते थे पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अच्छा, उनके भी एक दो गिले जायज़ है। मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया था, न्यू दिल्ली बुलाया था अपने हलफ की उस हलफ बर्दारी के लिए, हमें उम्मीद पैदा हो गई थी कि मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब के हल निकाल लेंगे। ऐसे मोदी साहब जो हैं जब आए थे, रेवंड आए थे, नवाज शरीफ साहब के उस पर घर आए थे, तो भी उम्मीद हो गई थी। अच्छा, बाद में फिर इमरान खान साहब के दौर में जब जनरल बाजवा साहब और इनके बैकडोर चैनल निकले थे, जनरल फैज़ थे, वो जाके अजीत दोवल से दुबई वगैरह मिले थे, उस वक्त यूएई सऊदीज़ भी पीछे थे। सो दुनिया के कुछ ममालिक ने पहले भी कोशिशें की हैं, पाकिस्तान और इंडिया ने भी कोशिशें की हैं, दोनों साइड से कोशिशें हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोनों साइड से नहीं की, लेकिन कोई बदकिस्मती है, कोई इसको कोई वो क्या कहते हैं, कोई कर्स जैसे कहते हैं, अजीब कर्स है इस खिते को। करीब जाकर जनाब मुशर्रफ दौर में हो गई थी, मनमोहन सिंह साहब और मुशर्रफ साहब में हुई, वाजपेयी साहब और अगेन उस नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई, वाजपेयी साहब और जनाब मुशर्रफ के दरमियान हो गई थी, नवाज शरीफ और मोदी साहब बड़े करीब आ गए थे, जनरल बाजवा इमरान खान साहब इनके दौर में चीज़ें हो गई थी, करीब आके कोई ना कोई एकदम किनारे पे आके फिर हम पानी में जा गिरते हैं, फिर फायरिंग शुरू, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, फिर फड्डे, फिर मार कुटाई और जंगोतल बात होते। पता नहीं इस खित्ते को कोई नजर लगी हुई है या कर्स है इस खित्ते पे, मुझे तो नहीं समझ। करीब बिल्कुल जाके बिल्कुल ठीक एकदम फिर कोई ना कोई चीज होती है और बेचारे अल्टीमेटली द प्राइस जो पे करनी पड़ती है वो आपका कश्मीरी पे कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं।